हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट टू कॉमर्स। और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th के चैप्टर 1 का, जो हमने बिजनेस की क्लासिफिकेशन स्टार्ट की थी। आज उसी का कंटिन्यूएशन करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इंडस्ट्री का क्या सेंस होता है, इंडस्ट्री कितने तरीके की होती है और किस तरीके से वर्क करती है। और आज हम इस सेशन में देखेंगे उसका सेकेंड पार्ट बिजनेस का, दैट इज कॉमर्स। जैसा कि मैंने शॉर्ट में बताया था, कॉमर्स उस चीज से कनेक्टेड है जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक के फ्लो चेन को क्रिएट करने में हेल्प करती है, या उसका पर्पस ही वो है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और विदाउट वेस्टिंग टाइम कंटिन्यू करते हैं कॉमर्स के प्रोस्पेक्ट से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉमर्स होता क्या है। अभी के लिए मैं इसके वाइड रख रहा हूं। अब देखो क्या है, हमने लास्ट क्लास में इस चार्ट का एक पार्ट इंडस्ट्री कवर कर लिया था। आज हम कॉमर्स के बारे में देखेंगे कि कॉमर्स में क्या क्या चीजें आती हैं। कॉमर्स की डेफिनेशन नॉर्मल वाली मैंने अभी बता रखी है, और मैंने बोला था बाकी चीजों के लिए मैं आपको जरूर बताऊंगा वो डेफिनेशन हिंड्रेंस वाली क्यों लिखी है। ठीक है, तो कॉमर्स में बेसिकली दो पार्ट हैं, जैसे इंडस्ट्री में तीन पार्ट हैं, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब ये ट्रेड क्या है और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है। ट्रेड का मतलब होता है, एकदम सिंपल में, बहुत ध्यान से समझना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। यहां पर मैं लिख दूं सर्विस नहीं, यहां पर सर्विस नहीं आती है, माइंडेड। यहां पर यहां पर सर्विस नहीं आती, यहां पर सर्विस नहीं आती, इस बात को बिल्कुल क्लियर रखना है। ओके, तो यहां पर सर्विस कवर नहीं होगी, यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, गुड्स। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, सामान को खरीदना और बेचना ही क्या कहलाता है, ट्रेड। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, ट्रेड को अगर आपको समझना है तो ऐसे समझो, जैसे प्राइमरी या सेकेंडरी, यहां तो रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स जो बन गए बन गए। ठीक है, अब ये प्रोड्यूसर यानी मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक जाएगा ना, तो ये जो गुड्स हैं प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर से यहां से निकल कर कहा जाएगा, कस्टमर तक। तो इनके बीच ले जाने वाले कुछ लोग होंगे, जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था, मैं आपको यहां पर बता देता हूं इसके बारे में। एक क्या होगा, प्रोड्यूसर या कह लो मैन्युफैक्चरर, वो देगा होलसेलर को, वो देगा रिटेलर को, और वो देगा कस्टमर को। तो ये जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बाइंग और सेलिंग ही तो हो रहा है। बाइंग भी कर रहे हैं पहले, फिर उसको सेल कर रहे हैं ना हर इंसान। तो बाइंग एंड सेलिंग किस चीज का हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, यहां पर सिर्फ गुड्स का, ऑफ गुड्स। क्यों, सर्विस की बात क्या कभी प्रोड्यूसर, जैसे मैं बोल रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं, अब मेरे से पढ़कर आप सीखे। ठीक है, ऐसा मत कहना कि कल को हम भी टीचर बनेंगे तो हम पढ़ा देंगे, तो मेरी वाली सर्विस आप नहीं दोगे वो। ठीक है, मैंने बोला कि भाई मैं तेरे को पढ़ा दिया ना, एक काम करो, अब ये पढ़ाना तुम किसी को दे दो और वो पढ़ाना किसी और को दे दे, ऐसा क्या हो सकता है, नहीं। तो उनके बीच तो सीधा प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर से, यानी मैं प्रोड्यूसर ऑफ सर्विस हूं तो मेरे से सीधे आप कंज्यूमर हो, तो सीधा जाता है, उसके में ऐसा सीन नहीं बनता। तो ये सीन किसके अंदर आता है, गुड्स के अंदर में। तो ये जब प्रोसेस फ्लो चेन क्रिएट हुआ ना, बाइंग एंड देन सेलिंग, पहले होलसेलर ने बाई किया, प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर ने भी किसी से रॉ मटेरियल बाई किया, फिर बनाया, फिर सेल किया, होलसेलर ने भी बाइंग सेलिंग ऐसे ऐसे किया। तो बनाने वाले को तो पार्ट इंडस्ट्री में हो गया, बट खरीद के बेचना, होलसेलर कुछ बनाता नहीं है, रिटेलर कुछ बनाता नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ खरीदते और बेचते हैं, तो ये वाला पार्ट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स क्या कहलाता है, ट्रेड कहलाता है। ठीक है, सर्विस नहीं। ओके, अच्छा, तो ये ट्रेड हो रहा है। अब ये ट्रेड कैसे कैसे, यानी बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स कैसे कैसे होता है, तो एक हम पहले समझेंगे देश के अंदर का, और फिर हम विदेश का भी समझेंगे। देश के अंदर में दो तरीके से ये बाइंग सेलिंग हो रही है। देखो लिखा ही है मैंने, एक होलसेल और एक रिटेल। जब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ना लार्ज क्वांटिटी में हो, लार्ज क्वांटिटी में, तो हम उसको होलसेल कहेंगे, और स्मॉल क्वांटिटी में हो
तो हम उसको रिटेल कहेंगे, बट सिर्फ क्वांटिटी से नहीं, ध्यान से समझना। बेचने वाला होलसेलर होना चाहिए, ठीक है, और खरीदने वाला रिटेलर होना चाहिए। याद रखना, होलसेलर से रिटेलर खरीदेगा तभी होलसेल बिजनेस आ जाएगा। और रिटेल में क्या होगा, रिटेलर टू कस्टमर होगा, रिटेलर टू कस्टमर होगा। अब कहोगे कि सर अगर होलसेलर से हम कई बार सामान खरीद लेते हैं, बेटा अगर आप होलसेलर से सामान खरीद लेते हो ना, तो रियल फैक्ट्स में वो ठीक है, क्योंकि वो मेजरली आपको कस्टमर्स को नहीं बेचता, ठीक है, माइनर आपको बेच दिया, वो एक्सेप्शन केस हो गया, तो उसके वजह से आप उसको रिटेलर तो टर्म नहीं दे दोगे। हाउ एवर उस ट्रांजेक्शन के लिए अगर मैं बोलूँ ना पर्टिकुलरली, तो वो रिटेलर है। उस ट्रांजेक्शन सिंस आप कंज्यूमर हो, आप कोई रिटेलर नहीं हो, होलसेलर ने आपको बेचा, तो होलसेलर उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए रिटेलर जैसा माना जाता है। बट सिंस वो अपने 99% तो रिटेलर्स को बेचता है ना, तो हम उसके हिसाब से उसका नाम नहीं बदल देते हैं, वो होलसेलर ही रहता है। तो एक्सेप्शनल केसेस को यहाँ काउंट नहीं करना। जनरली जो सेल है, होलसेलर बेचेगा रिटेलर को, रिटेलर बेचेगा कस्टमर को, क्लियर। और होलसेलर जब बेचेगा रिटेलर को तो वो लार्ज क्वांटिटी में बेचेगा, रिटेलर जब कस्टमर को बेचेगा तो वो स्मॉल क्वांटिटी में बेचेगा। इतना समझ में आया, ठीक है। तो होलसेल यानी जब हम बल्क में, लार्ज क्वांटिटी में, हाँ अगर आपको ये वर्ड लिखना है तो आप लिख लो, बल्क में या लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को बेचते हैं, बेचने वाला होलसेलर कहलाएगा, खरीदने वाला रिटेलर कहलाएगा, और इसको होलसेल ट्रेड कहते हैं, ठीक है। रिटेलर में क्या होगा, स्मॉल क्वांटिटी में होगा, बेचने वाला रिटेलर, खरीदने वाला कंज्यूमर, स्मॉल क्वांटिटी में बिकेगा, और इसको हम क्या कहेंगे, रिटेल ट्रेड, ठीक है। दोनों ही हमारे देश के अगर अंदर ये होगा तो इसी नाम से जाने जाएंगे, और ये पार्ट बनेंगे इंटरनल ट्रेड का, ठीक है, ओके, विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ द नेशन। अब आते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड यानी कंट्री के बाहर कैसे कैसे ट्रेड होते हैं। तो अगर हम बाहर के देश से खरीद कर अपने इंडिया में लाएं, यानी मैं ये मेरी इंडिया है और ऐसे फ्लो होगा, तो वो होगा इंपोर्ट, और अब मेरी इंडिया से ऐसे फ्लो होगा तो होगा एक्सपोर्ट, और अगर मेरी इंडिया से ऐसे आकर ऐसे निकल जाएगा तो वो होगा एंट्रीपोर्ट, ठीक है। अब ये क्या होता है ये भी समझाऊंगा। जब जब हम विदेशों से कई सामान, सबसे बेस्ट आजकल चाइना से हम क्या, सबसे ज्यादा मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, तो जब हम वो खरीद रहे हैं वो क्या है, इम्पोर्ट, ठीक है। हम नहीं खरीदते एक्चुअली, हमारे यहाँ के बिजनेस फर्म्स खरीदते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्पोर्ट, यानी जब बाहर के देश से हमारे देश में परचेज किया जाए, मतलब बाहर के देश से हम परचेज करके अपने देश में लेकर आए, यानी हमारा बिजनेसमैन लेके आए तो इम्पोर्ट कहलाएगा। हमारे बिजनेसमैन जब बाहर देश को बेचे तो वो क्या कहलाएगा, एक्सपोर्ट, जो कि स्पाइसेस वगैरह बहुत ज्यादा, नमकीन वगैरह बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर हल्दीराम, बीकानेर, ये सब के जो आइटम्स होते हैं बहुत बिकते हैं, ठीक है। ऐसा टेस्ट कहाँ, टेस्ट में बेस्ट इंडिया वाले, ठीक है। तो एंट्रेपॉट, ठीक है, एंट्रेपॉट जो है, कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे इंडिया में होकर फिर आती हैं फिर निकलती हैं। एक एग्जांपल देता हूं बेस्ट, हमारे इंडिया का ज्वेलरी का डिजाइन सबसे बेस्ट डिजाइनों में आता है। तो ऑर्नामेंट्स के लिए गोल्ड या बाकी आइटम्स इंपोर्ट में आते हैं, प्रोसेस होते हैं, डिजाइन बनते हैं और कई कंट्रीज को जाते हैं, जेम्स वगैरह, ठीक है, फिनिशिंग वगैरह के लिए, ठीक। कई और ऐसे भी चीजें हैं जिनको ना डायरेक्टली एक कंट्री दूसरे कंट्री तक ऐसे पहुंचा नहीं सकती, क्योंकि वो मीडिएट या कह लो कि वो प्लेटफॉर्म, वो इंटरलिंकिंग का जो स्पेस है वो इंडिया से ही होकर जाता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जब एक देश से इंपोर्ट हो, दूसरे देश को एक्सपोर्ट हो जाए, तो उसको हम क्या नाम देंगे, एंट्रीपोर्ट, ठीक है। तो खरीद कर बेच देना या इनफ्लो होकर आउटफ्लो हो जाना इज एंट्रीपोर्ट का पार्ट, ठीक है। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया, कोई भी ऐसा हाइपोथेटिकल नहीं चल रहा है, ठीक है। मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल भी दे रहा हूं कि आप ज्यादा लिंक कर पाओ प्रैक्टिकली। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो ट्रेड हमने देखा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स को देखा कि देश के अंदर कैसे होता है, देश के
बाहर कैसे होता है और उनको हम क्या कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस ट्रेड को करने के लिए, आसानी से करने के लिए, ठीक है, कुछ सर्विसेज की मदद होनी जरूरी है, कुछ चीजों की हेल्प चाहिए होती है ताकि ये ट्रेड और आसानी से हो सके। तो बस वही सर्विसेज, सारी सर्विसेज नहीं, वो सर्विसेज जो ये ट्रेड को करने में हेल्प करे, आसान बना दे, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, ठीक है। तो ऑक्सिलरीज को हम एड्स भी कहते हैं, एड्स का मतलब होता है हेल्प, ठीक है। तो जो हेल्प करे किस चीज में, ट्रेड में, तो वो सपोर्टिंग सर्विसेज, ओनली ओनली दोज सपोर्टिंग सर्विसेज, सारी सर्विसेज नहीं, जो सिर्फ ट्रेड में यानी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स में मदद करेंगे, सिर्फ उतने चुने हुए सर्विसेज को हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड कहते हैं, बाकी सर्विसेज को नहीं, ठीक है। ओके, तो यहीं से एक क्वेश्चन आता है कि भाई यहां भी सर्विस है और टर्शरी में भी सर्विस है, दोनों जगह सर्विस ही है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो टर्शरी को जब मैंने आपको पढ़ाया था तो एक वर्ड मैंने फोकस किया, ऑल सर्विसेज, सारी सर्विसेज, इंक्लूडिंग जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में, वो भी, यानी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस टर्शरी इंडस्ट्री, ठीक है। तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का सारा चीज टर्शरी में आता है, बट टर्शरी के सारे सर्विस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड नहीं कहलाते, ठीक। तो ज्यादा बड़ा कौन, टर्शरी। और कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वो लिंक पॉइंट है, इंटरकनेक्शन है, जहां से इंडस्ट्री और कॉमर्स जुड़े हुए हैं, तो वो कहां से है, टर्शरी और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, टर्शरी सेक्टर और टर्शरी इंडस्ट्री एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, आपस में ये कनेक्शन, इंटरकनेक्शन पॉइंट है, क्लियर। तो दोनों में सर्विसेज डील होती हैं, ओके। तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर कौन कौन से सर्विसेज आते हैं, अभी हम ये देखने जा रहे हैं, ठीक है, कि कौन कौन से सर्विसेज हमारे ट्रेड में हेल्प करेंगे। देखो नाम दिया है, सारी सर्विसेज नहीं दी होंगी। पहला, ट्रांसपोर्ट, क्या ट्रेड करने में हेल्प करता है या नहीं, ऑफ कोर्स। ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ट्रांसपोर्ट क्या करता है, प्रोड्यूसर के प्लेस से कंज्यूमर के प्लेस तक मूव करने का गुड्स को हेल्प करता है, यानी ये हेल्प करता है हमें प्लेस गैप को ब्रिज करने में, प्लेस गैप को ये सही करने में मदद करता है, प्लेस गैप को सही करने में ये हमें मदद करता है, ठीक है। प्लेस गैप का जो हिंड्रेंस है, ठीक है, वो प्लेस को ब्रिज करने का काम कौन करता है, ट्रांसपोर्ट। वेयर हाउस मदद करती है, नहीं, कई ऐसे सामान हैं वाइल ट्रांसपोर्टिंग एक बार में उतनी दूर से यहां तक नहीं आ सकते, ठीक है, उनको बीच में कई जगह पर स्टोर करना होता है, इवन आ भी जाते हैं तो अगर हमारे खरीदने वाले रिटेलर या होलसेलर के पास उतना स्पेस नहीं है तो वो भी क्या करता है, रेंट करता है वेयर हाउसेस को, गोडाउन्स को, ऐसे कह लो एक तरीके से, बट नॉट सेम, ठीक। तो उन स्पेसेस में इसको अच्छे कंडीशन में सिक्योर्ड, सेफ रखा जाता है कि ये खराब ना हो, ठीक। तो वेयर हाउस भी हमारे इस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स में मदद कर रहा है ना। तो ये क्या है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर तक मूव करने में कई जगह पर स्टोरेज का काम होता है, उसको कंडीशन की उस समय से इस समय तक, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक के पहुंचने के समय तक में ये खराब ना हो जाए, उस समय में अच्छा रखने का काम कौन करता है, वेयर हाउस। इसलिए हम इसको कहते हैं, ये क्या हमारे लिए हेल्प कर रहा है, टाइम गैप को फिल करने में, टाइम गैप को ब्रिज करने में, टाइम यूटिलिटी क्रिएट करने में मदद कर रहा है, क्लियर। अच्छा, इंश्योरेंस क्या है भाई, इंश्योरेंस वो है जो हमारा रिस्क पे गैप को या रिस्क की यूटिलिटी देता है, रिस्क को कवर करने में काम करता है, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर से होलसेलर तक, सॉरी कंज्यूमर तक पहुंचने में कोई डैमेज हो गया, चोरी हो गया, जल गया, टूट गया, फूट गया, तो एन नंबर ऑफ इंश्योरेंस हैं, वो इस रिस्क को कवर करेंगे, आपके रिस्क यूटिलिटी को ब्रिज करके आपको देंगे, ठीक है, ओके। बैंक एंड फाइनेंस क्या है भाई, ये आपके फंड यूटिलिटी का पार्ट है, ये आपके फाइनेंस की यूटिलिटी ब्रिज करके आपको देंगे,
ठीक है। ये फाइनेंस के गैप को ब्रिज करेंगे। जब जब प्रोड्यूसर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर किसी को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो बैंकिंग और फाइनेंसिंग का हेल्प ले सकता है, ठीक है। तो ये भी तो हेल्प कर रहा है हमारे ट्रेड में। और एडवर्टीजमेंट हमारे किस चीज के लिए है? मार्केटिंग या सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। तो ये एक तरीके से सेल्स या रेवेन्यू की यूटिलिटी दे रहा है हमारे को, ठीक है। तो ये सारे ही देख रहे हो हमारे ट्रेड में मदद कर रहे हैं ना। तो सिर्फ ट्रेड में मदद करने वाली सर्विसेज ही ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का पार्ट होते हैं, जो कि मेजरली ये 5 है। क्लियर? होप सो मैं हर एक चीज आपको समझा पाया। क्लियर? तो ट्रांसपोर्ट समझ में, वेयर हाउस, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड एडवर्टीजमेंट। तो ये हो गया हमारा पूरा कॉमर्स का पार्ट, ठीक है। अब आपको कुछ वर्ड्स मैंने अभी ये लिखे हैं। अब आप देखो हमने क्या किया, किस तरीके से कॉमर्स का डेफिनेशन बनाया कि हर वो चीज, हर वो एक्टिविटी जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक गुड्स के फ्लो में हेल्प करे और कवर करे किन चीजों को? हमारे टाइम यूटिलिटी दे, प्लेस यूटिलिटी दे, फंड यूटिलिटी दे, रिस्क यूटिलिटी दे, ठीक है। उन सारी सर्विसेज को हम क्या कहते हैं? कॉमर्स। तो यही था वो, ठीक है। अब चलते हैं आज का इनिशियल पॉइंट पर, ठीक। और आपको हम कंपेयर करके दिखाते हैं कि ये दोनों में क्या सिमिलैरिटी या क्या डिफरेंस या किस तरीके से लिखना होगा आपको, ओके। अब देखो, हमने उस दिन कवर तो कर लिया था, बट कवर करने में मैंने एक लाइन छोड़ी थी, देखो यहाँ पर। और मैं उसको कवर पिछले क्लास में करना भी नहीं चाहता था। ये लाइन आपको दिख रही होगी, इट इंक्लूड्स ऑल सर्विसेज इंक्लूडिंग ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, इंक्लूडिंग ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट है इट इज वाइडर, क्योंकि ये ऑक्सिलरीज को कवर करता है। दिस इज हाउ इंडस्ट्री इज कनेक्टेड विथ कॉमर्स, यानी ये एक लिंक प्रोवाइड होता है यहां से, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन जैसे भी जहां से भी घुमा फिरा के आपसे पूछा जाता है, सबका रेडीमेड सॉल्यूशन देकर रखा हुआ है। क्लियर इतना? आगे चलते हैं। अब कॉमर्स का मतलब मैंने बता दिया, हर वो एक्टिविटी जो फैसिलिटेट करती, जो हेल्प करती है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को मूव करने में, एक्सचेंज करने में, ठीक है। जिससे हमारा फ्री फ्लो आसानी से बना रहता है और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच लिंक बना रहता है। तो अगर कोई बोले प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच के लिंक को क्या कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे? कॉमर्स, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जिसको एड्स टू ट्रेड भी कहा जाता है या सर्विसेज टू ट्रेड भी कहा जाता है, या इसको हम कहते हैं सपोर्टिंग सर्विसेज, ठीक है। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? सपोर्टिंग सर्विसेज, ठीक है। ओके, अब ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ओनली। बेटा ये ओनली को मत भूलना, ये ओनली ही सबसे ज्यादा दिक्कत और सबसे ज्यादा यूजफुल दोनों है, ठीक है। अगर भूल गए तो दिक्कत है। सिर्फ गुड्स आते हैं यहाँ, सर्विस नहीं आते। ये रिमूव करता है। ट्रेड किस चीज में मदद करता है भाई? तो देखो, हिंड्रेंस ऑफ सर्विस या हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, ठीक है। हर जगह पर ट्रेड में एक पर्सन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो उस पर्सन का काम करता है यस, इस सेल्स की सर्विसेज को देने का काम करता है ट्रेड, ठीक है। तो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को बहुत पूछा जाता है, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को या सर्विस या पर्सन यूटिलिटी को क्रिएट करने वाले को ही चीज को हम ट्रेड कहते हैं, ठीक है। ये क्लासिफाई होता है दो पार्ट में, इंटरनल डोमेस्टिक या होम ट्रेड भी पहला पार्ट, और उसके बाद एक्सटर्नल फॉरेन या इंटरनेशनल ट्रेड भी उसको कहा जाता है, जो हमने पढ़ा, ठीक। इसके अंदर होलसेल और रिटेल लिखा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंटरपोर्ट लिखा है, ठीक है। फिर आते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या एड्स टू ट्रेड में, हर वो चीज जो रिमूव करती है हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेड या असिस्ट करती है ट्रेड में, ठीक है। और इंडस्ट्री को भी इनडायरेक्टली मदद तो हो ही रही है, ठीक है। ओके, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी आप जानते हो हेल्पफुल है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट किस चीज में मदद कर रहा है भाई? देखो, रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन के प्लेस से कंज्यूमर के प्लेस तक ले जाना, इसलिए प्लेस यूटिलिटी यानी हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को हटा रहा है, प्लेस यूटिलिटी बना रहा है, ठीक है। फाइनेंस वाले में क्या है भाई? ये हमें फंड की अवेलेबिलिटी देता है ताकि हम आराम से काम कर सकें। ये हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस करता है या फाइनेंस की यूटिलिटी करता है, ठीक है।
इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हमें रिस्क के अगेंस्ट में, लॉस के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देता है, ये हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को हटाता है, रिस्क यूटिलिटी देता है। वेयर हाउस हमारा क्या करता है, पीरियड प्लेस देता है जहां पर स्टॉक या स्टोर करके रख सकें, कहाँ कब तक, वो पीरियड जब प्रोडक्शन से कंजम्पशन तक, ठीक है। इसलिए टाइम की यूटिलिटी देता है, टाइम का हिंड्रेंस हटाता है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट क्या है, एडवर्टीजमेंट वो मेथड है जिससे सेल्स बढ़ाई जा सके, ठीक है। तो ये सारा चीज यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ओके। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस मैंने लास्ट क्लास में ऑलरेडी करा रखा है, तो आप एक शॉर्ट रिकैप देख सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में मैं नहीं कवर करूंगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस के ऊपर ही यहाँ से कैसे चीजें चलेंगी वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।